नमस्कार, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का वीयू एक्सप्लोरिंग सत्य के खास पेशकश में। आज बात होगी भारत जोड़ो यात्रा और दांडी मार्च की। कैसे कांग्रेस ने यह कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा दांडी मार्च से प्रेरित होकर शुरू की है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 100 से भी ज्यादा दिन हो गए राहुल और कांग्रेस को सड़क पर उतरे हुए। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पूरे भारत को एकजुट करने के मकसद से राजस्थान तक जा पहुंची है। लेकिन क्या है भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का इंस्पिरेशंस? इसे समझने के लिए वी युवा की टीम कांग्रेस के वेब पोर्टल को खंगाला और हमें मिला कि कांग्रेस और राहुल गांधी महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर भारत जोड़ो यात्रा करने उतरी है। कांग्रेस कहती है जिस प्रकार महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी यात्रा शुरू किया था, उसी तर्ज पर वे भारत से बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने के लिए 3500 किलोमीटर लंबे सफर पर निकली है। लेकिन क्या है दांडी मार्च? क्या दांडी मार्च को जिस प्रकार सफलता मिली थी वैसे ही सफलता भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगी? क्या कांग्रेस भारत जोड़ने के लिए निकली है या कांग्रेस को जोड़ने के लिए? आज के खास पेशकश में ऐसे ही कुछ तीखे सवाल पर चर्चा होगी। ये तो थी भारत जोड़ो यात्रा और दांडी मार्च के कनेक्टिविटी के ऊपर हमारी खास रिपोर्ट। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है बर्डिंग जर्नलिस्ट सजल जी और उनके बगल में बैठे हैं बर्डिंग जर्नलिस्ट सैफुल जी। तो सजल जी और सैफुल जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सजल जी से। सजल जी, दांडी मार्च और भारत जोड़ो यात्रा को की कनेक्टिविटी को आप कैसे देखते हैं? कह रही है कि हमने दांडी मार्च को के तर्ज पे ही भारत जोड़ो यात्रा को शुरू की है। जैसे हमने दांडी मार्च में शांति और अहिंसा की बात की थी, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रयास किया था, नमक सत्याग्रह किया था, उसी प्रकार हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके भाजपा को भारत से खदेड़ देंगे, माफ कीजिएगा, सत्ता से खदेड़ देंगे। देखिए रवि जी, भारत जोड़ो यात्रा और दांडी मार्च दोनों अलग अलग हैं। माना कि राहुल गांधी जी ने ये बात बोली है कि उन्होंने प्रेरणा लेके की है, पर देखो दांडी यात्रा का सजल जी, अकेले राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस ये कह रही है कि हमने दांडी मार्च से प्रेरित होकर भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया है। तो देखिए, दांडी मार्च की जो पृष्ठभूमि थी वो थी नमक कानून पे कर लगने को लेकर, बिल्कुल कम करने के लिए। और उस दांडी मार्च में सभी विचारधारा वाले, सभी धर्म के, सभी पंथ के और सभी पार्टियों के नेता थे, मुस्लिम लीग भी थी जी। ये तो एक विचारधारा है जो सत्ता में आना चाहती है, इसलिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है। ये जनहित में नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस हित में है। ये सिर्फ कांग्रेस हित में है। राहुल गांधी, आप ट्विटर पर देखेंगे तो राहुल गांधी ने उनसे इंस्पिरेशन ली है, ताकि वो जोड़ने का बात ये नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे हम जोड़ नहीं सकते हैं राहुल गांधी को जी। दूसरी बात ये, आपको सजल भाई ने कहा कि यहाँ एक विचार है, इसमें भी हर धर्म के भी लोग हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा भी जो शुरुआत की गई है वो भी बेरोजगारी और भूखमरी और जो देश में नफरत चल रहा है उसके खिलाफ। और वहाँ पे दांडी मार्च को देखा जाए तो वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा आपको कि जो दांडी मार्च नमक आंदोलन जो किया गया था उसमें भी ये था कि मेन मुद्दा था कि हवा और पानी के बाद जो भी अगर मूल मुद्दे आते हैं तो नमक आता है, इसके खिलाफ वो किया गया था। लेकिन क्या ये नौबत आनी सही बात है? सजल जी देखिए, भाजपा जो है माना एक राष्ट्रीय पार्टी है, काफी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ चुकी है, तो कहीं हम ये तो नहीं मान सकते कि कांग्रेस को जो है भारत से सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब दांडी मार्च का एक विक्टिम कार्ड खेल दिया है। देखिए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता साफ दिख रहा है, और ये अकेले कांग्रेस को नहीं, पूरी जनता को दिख रहा है। क्योंकि पहली बात तो कांग्रेस अपनी कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला, जिसमें वो कांग्रेस को जोड़कर रखे। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच की रंजिश, और एक और बड़ी बात, राजस्थान में प्रभावी पद से अजय माकन जी ने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदर ही अंदर एक वो रंजिशें, आपसी रंजिशें बहुत ज्यादा पलती जा रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल में 26 नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि ये एक विक्टिम कार्ड ही है
जल न्यूज चैनल पे, वो भी मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। और रही बात, देखो कांग्रेस को सबसे बड़ी चीज की जरूरत है, वो है अच्छे नेतृत्व की। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें दक्षिण हिस्से में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, पर उत्तरी भाग में कहीं ना कहीं उनका सुपड़ा। यहाँ पे सैफुल जी कुछ पॉइंट खड़े करना चाह रहे हैं। सैफुल जी, सजल भाई ने कहा कि दक्षिण भारत में ज्यादातर उसका प्रभाव मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, आप 100वें दिन का देखें तो सबसे ज्यादा भीड़ रही तो राजस्थान में रही। और दूसरी बात यह है कि कोई अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो आप समझिए ये थोड़ी है कि वो पार्टी छोड़ दे रहा है तो मतलब जो पार्टी ने आपको पहचान दी, सब कुछ दिया, पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब जो सही जो बुरे समय में अगर आप पार्टी को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और वो जनता के साथ भी गद्दारी है। यहाँ पे सजल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गद्दारी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते आती थी तो वो सिर्फ एक ही नाम था, सिंधिया। हाँ। और सिंधिया के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये धोखाधड़ी की थी कि सीएम पे जनता को बताया कि सिंधिया रहेगा और बना दिया किसको, कमलनाथ को जी। और गद्दारी किसने की है ये बात तो साफ देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश की जनता भी ये बात बता देगी। सजल जी, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है वहां से चार लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात में जो सरकार नहीं बनी है कांग्रेस की, वहां से 26 लोकसभा की सीटें हैं। तो क्या इधर हिमाचल प्रदेश की खुशी को आप गुजरात के गम से ज्यादा आंक के देख रहे हैं? देखिए, गुजरात कांग्रेस का ना कभी था और ना कभी होगा। जिस हिसाब से बीजेपी का उधर कैंपेनिंग और उधर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट और जो पीआर जिस लेवल का बीजेपी चलाती है ना गुजरात में, वो कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी नहीं चला पाएगी। और देखो, हिमाचल प्रदेश में सरकार तो इसलिए बनी, जो हमने पुराने शो में भी डिस्कस किया था जी, ओल्ड पेंशन योजना और अपना अग्निवीर योजना के रुष्टता में भी कहीं ना कहीं युवाओं ने, नौजवानों ने एंटी बीजेपी वोट दिया है। और 25 सीटें थी सेब व्यापारियों की जी, जो उनसे रुष्ट थे कहीं ना कहीं भाजपा से, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर। और बदलाव परंपरा भी है, देख लेना 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ा बदलाव होगा। सैफुल जी, हिमाचल प्रदेश में बदलाव होगा। इस बार के चुनाव को आप किस प्रकार से, किस नजर से देखते हैं? जो बात कर रहे हैं सजल जी, जो यहाँ पे मूल मुद्दे पे चुनाव हुआ ओल्ड पेंशन पे, वहाँ पे तो बीजेपी, इसका मतलब ये भी बोल रहे हैं सजल जी 2024 में जो चुनाव होगा वो मूल मुद्दे पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा। तो उस पर क्या लगता है आपको, बीजेपी सत्ता में आ सकती है क्या? यहाँ पे सीधे सवाल दाग दिया है सजल जी से। सजल जी, मूलभूत मुद्दाओं पे अगर होता है 2024 का चुनाव तो बेरोजगारी और ये बाकी जितने भी मुद्दे हैं, आर्टिकल 370, इन सब पे क्या भाजपा को सत्ता से बाहर होते हुए आप देख सकते हैं? देखिए, 2024 के चुनाव तो जनता जनार्दन तय करेगी। ना इसको तय करने वाला मैं हूं ना कोई है, पर मैं इतनी संभावना दे सकता हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा का पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि भाजपा ने 370, राम मंदिर और 2024 तक कहीं ना कहीं पीओके को भी वापस लेने की बात कर रहा है। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा को एक पॉलिटिकली अपलिफ्ट करेंगे। मोदी मैजिक दिख सकता है, मोदी मैजिक दिख सकता है और संभावना है कि दिखेगा ही। जी सैफुल जी, लास्ट पॉइंट। भारत जोड़ो यात्रा पे बात की जाए तो जो राहुल गांधी का जो पहले छवि था, मतलब भारत जोड़ो यात्रा का पहले छवि, और उसके बाद देखें तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़ी है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, सिर्फ दक्षिण में ही नहीं उत्तर में भी उनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। 2024 में कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का भी प्रभाव रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में बहुत लोग हर धर्म, हर जाति और सैफुल जी, क्या गरीबों के घर में जाके खाना खाने से, सड़क पे पैदल चलने से सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की, या इतना सब काफी है सत्ता में वापस लौटने के लिए, बड़े बड़े लोगों को अपने साथ भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ लेने के लिए? और कई सारी ऐसी फुटेजेस भी आई हैं, कई सारे ऐसे फोटोज भी आए हैं। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसमें यह दिखाया गया है कि राहुल गांधी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए अलग से सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए वो नहीं है। हम एक बार फिर बता दें कि हमारा चैनल इन सब की पुष्टि नहीं करता। आप अगर ये सब सच है तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इन सब कदमों से कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिख सकती है?
यात्रा की बात की जाए तो वहाँ पे किसान भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे देखे होंगे, वहाँ पे बुल्लो कार्ट पे भी, टायर बैल पे भी राहुल गांधी, वहां पे करोड़पति भी आ रहे हैं साहब, तो ये क्यों भूल जाते हैं तो आप? करोड़पति भी आ रहे हैं वहाँ पे, यही तो यह यात्रा की खासियत है कि वहाँ करोड़पति भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, बेरोजगार छात्र भी आ रहे हैं, सबके बात। तो क्या ये इतना सब काफी है 2024 में वापसी के लिए? नहीं, 2024 में वापसी के लिए इस पे 2024 में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा। कोई भी यात्रा निकली है, आप उठा कर देख ले, चंद्रशेखर फॉर्मर जो पीएम रहे हैं वहां से इतिहास बदल भी जाता है। इतिहास, सजल जी देखिए, इतिहास बदलता रहता है और इतिहास हर दम नया लिखा जाता है। अब ये बात गौर करने वाली है, जो राहुल गांधी लग्जरी कार में बैठ के घूमते थे, आज उनकी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि वो पैदल रथ यात्रा करना है सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट है ये। और भारत जोड़ो यात्रा कहीं से लेकर कहीं तक भारत को जोड़ने का काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ कांग्रेस को जोड़ने का। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो या ना हो, ट्विटर के जो हेडलाइंस हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, उनमें वापसी जरूर हो गई है, यही कहना चाहते हैं आप? मैं कहना ही चाहता हूँ ट्विटर पे बात, पॉपुलैरिटी स्टंट के लिए भारत जोड़ो यात्रा इज दी बेस्ट, इज दी सुपीरियर जी। पर अगर कहीं ना कहीं हम उसे देखें कि 2024 की सत्ता में कांग्रेस वापस आ पाएगी, तो वो तो हरगिज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी से सत्ता नहीं होती। ये लोग गरीबों के घर पे खाना खा रहे हैं, 50 साल पहले क्यों नहीं खाते थे? जी। 50 साल पहले तो ये बहुत बड़ी बात, ताज होटल में बैठ के, अशोका होटल, ताज होटल जैसे बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल में होटल्स में बैठ के ये खाना खाते थे, और आज क्या मजबूरी आन पड़ी? सैफुल जी, दलित माँ के घर पे खाना खा रहे हैं, क्या मजबूरी? सैफुल जी, जी सजल जी, सैफुल जी, जो बहुत बड़ा मुद्दा इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा में हमें दिख रहा है वो है युवा बेरोजगारी या फिर युवा से संबंधित किसी भी प्रकार का मुद्दा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि युवाओं के दिल तक राहुल गांधी पहुंच पा रहे हैं और उनका जो वोट है वो कीमती वोट अपने लिए वो निकलवा पा रहे हैं? पहली बात, सजल भाई ने जो बोला, अगर राहुल गांधी चाहते तो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते थे, गाड़ी से भी कर सकते थे। पॉपुलैरिटी स्टंट कैसे मिलता? 3500 पॉपुलैरिटी स्टंट कह रहे हैं वो। 3700 किलोमीटर यात्रा करना इतना आसान बात नहीं है, पॉपुलैरिटी स्टंट की बात नहीं है। कोई भी यात्रा निकला है तो ये, अगर ये यात्रा को देखा जाए तो बेरोजगारी, जो ये सब मूल मुद्दे की यात्रा चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि पॉपुलैरिटी हर नेता का पॉपुलैरिटी बढ़ी है यात्रा से, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये, ज़्यादातर युवा जुड़ रहे हैं ये यात्रा से, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है भारत में, तो एक यात्रा से कहीं ना कहीं समाज में अवेयरनेस फैलता है, सोसाइटी में। ये बात सही है, जो भी मूल मुद्दे पे हमारे पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो उससे देश का ही विकास होगा। 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं, ये समय ही बताएगा। और रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उसमें समय है और भारत जोड़ो यात्रा को 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। 150 दिनों में उनको पूरा भारत नापना है। क्या आप पूरे 150 दिनों में भारत नापने के साथ साथ वो कांग्रेस को एकजुट करने के साथ साथ भारत में अपने पांव पसार पाएगी या फिर नहीं, ये डिबेटेबल टॉपिक है। क्या कांग्रेस अपने मुद्दों पर स्टिक रहेगी, बेरोजगारी, युवाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, ऐसे मुद्दों को क्या वो आगे भी जारी रख पाएगी? जैसे हिमाचल प्रदेश में जीती है, बाकी और राज्यों में जीत पाएगी या फिर नहीं? इन सब पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। हम अभी दोनों पैनलिस्ट को धन्यवाद देते हैं, सजल जी और सैफुल जी का। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य। आज के लिए हमारे साथ सिर्फ इतना ही।